कलात्मक विधाओं से सजी ये कार्यशाला है कला का अनुपम संगम। इसमें भरे हैं भारतीय धरोहर के कई रंग। हर रंग की अपनी एक अनूठी कहानी जो कहती है अपनी जुबानी, अपनी सांस्कृतिक विरासत की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ रुद्रानी मलिक और मैं आन्या बंसल। और आज हम दोनों आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहाँ समय रुक सा गया है। वेलकम टू द हाव वर्कशॉप 2025। यहाँ भारत के कोने कोने से आए हैं कला के दिग्गज अपनी सदियों पुरानी लेगेसी लेकर। फ्रॉम डेजर्ट्स ऑफ कच्छ टू टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, ये जर्नी है भारत की उस विरासत की जिसका संगम बनस्थली विद्यापीठ में हो रहा है, जहाँ कलाकार अपनी कला में खो जाते हैं और कला खुद बोलने लग जाती है। चलिए देखते हैं डिजाइन विभाग में कैसे ये हुनर आज के युवाओं के दिलों में जगह बना रहा है। हमारी शुरुआत होती है आस्था और बारीकी से, जहाँ एक तरफ राजस्थान की बूंदी आर्ट और कावड़ के चलते फिरते किस्से हैं, वहीं दूसरी तरफ गोवा के मंदिरों की दीवारों पर चित्रित कावी आर्ट जो हमें आस्था के बारे में बताती है। साथ ही बारीकी से इस्तेमाल की गई तांबे की तार और धातु पर उभरता इतिहास हमें तारकशी और मेटल रिलीफ के बारे में बताता है। मिनिएचर का एक स्टाइल है बूंदी, तो उसमें जैसे बूंदी की जो शैली है उसमें प्रकृति चित्रण की बात करें हम, तो बूंदी में सबसे ज़्यादा प्रकृति चित्रण सर्वाधिक हुआ है। कलर की बात करें हम लोग तो कलर की इसमें जो टोन्स है, आप मान लीजिए हरे रंग की टोन की अगर हम बात करें तो 57 तरह की हरी टोन इसमें इस्तेमाल की गई है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही है बूंदी में, एक तो रागमाला और दूसरी रही है बारामासा। जितने भी चित्र बनाए गए वो ट्रेडिशनल है, कथाओं पे आधारित है। काम 500 साल पुराना आर्ट है, इसको कांवड़ कहते हैं। ये बुक की तरह खुलता है, बुक की तरह वापस हो जाता है। इसके चित्र के अंदर स्टोरी होती है, हर एक पोज के अंदर अलग अलग स्टोरी होती है। पहले के ज़माने में गांव के लोग अनपढ़ थे, शिक्षा नहीं थी उनके पास, तो एक धर्म का प्रचार करने का एक माध्यम ये कांवड़ थी। कावी आर्ट अब की नहीं है, लगभग 400-500 साल पहले की कावी है। उसको जो मोटिव्स है उसमें वो उस तब से दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कावी है जो गोवा में है, जो एट प्रेजेंट है, तो उनको 3 डिफरेंट प्रोसेसेस में दिखाऊंगा। एक तो उनके रेगुलर पेपर मटेरियल पे आएगा, दूसरा प्रोसेस रहेगा कैनवास पर, और तीसरा प्रोसेस रहेगा जैसे वॉल पे म्यूरल करते हैं तो वैसा प्रोसेस करके मुझे अलग अलग 3 डिफरेंट थीम वाइज हम काम करेंगे। नैनपुरी की जो तारकशी आर्ट है ये काफ़ी पुरानी आर्ट रही है। सबसे पहले हम लकड़ी को तैयार करते हैं, उसके बाद हम थिनर और लाखदाना का एक घोल बना के ट्रैक्टर के अंदर कलर आता है उसका एक मिश्रण बना के उस पर जो तस्वीर बनाई है उस पर कलर करते हैं और ये एक सुंदर आकृतिक रूप लेके तैयार हो जाती है। Relief means anything that is projected from the background, a look of 2-dimensional and 3-dimensional. यहाँ जो मैं कराने वाला हूँ वो कॉपर की शीट पर as a reposy and chasing work, as a fine metal relief you can say. पहले टूल्स का हमने शेपिंग करना बताया, फिर शीट जिस शीट पे हम काम करेंगे उसको प्रॉपर साइजिंग करना है। इसको फाइनली प्रिपेयर करते हैं तो वो एक 2-dimensional और 3-dimensional एक रिलीफ देता है। इन कलाकारों के हाथों में वो जादू है जो मिट्टी और कच्चे लोहे में भी जान डाल देती है। इस सेगमेंट में हम देखेंगे लिपमेंट आर्ट और वाराणसी वुडन टॉयज की नजाकत जो हमारी लेगेसी को संजोगे हुए हैं। चाहे 6 मास के इतिहास हो या कॉपर बेल्स की झुंझ, मिट्टी की खुशबू से दांतों की मजबूती तक, देखेंगे हमारी लेगेसी दी क्राफ्टेड।
Kutch Limper art is basically a articulation form from the Kutch region, Gujarat. You are living in the mud houses, so it's a plain houses. There is no texture or no colors because you cannot do modern colors and modern chemicals on the mud houses. We use urad dal atta and white cement with the base of MDF board and canvas. बनास की पैदावार है, ये बनास का ही प्रोडक्ट है। उस लकड़ी को छोटे से आरे मशीन से काट करके और हम अपने खुद मशीन में उसको फिट करके उनके हिसाब से मनचाह से बना देते हैं। लाख को उसमें हम लोग नॉन टॉक्सिक कलर मिला करके एक स्टिक तैयार करते हैं। ये माला ही नहीं है, ये एक महिला का हुनर है। मेरा आर्ट फॉर्म का नाम है छो मास्क मेकिंग। इससे पहले मोल्ड बनाना पड़ता है इसका मोल्ड बनने के बाद उसके ऊपर कागज़ और मैदा का ग्लू बनाते हैं हम लोग। पर 8 से 10 बार उसके ऊपर लेप लगाएंगे कागज़ और मैदा का। उसके ऊपर उसको सूखने छोड़ देंगे। उसके ऊपर मिट्टी का घोल बनेगा, उसके ऊपर लेप लगाएंगे उसका दोनों का। कापी से आँख, मुंह और नाक को अच्छे से बारीकी से काटा जाएगा। फिर सूखने जाने के बाद उसके अंदर जो मिट्टी था मोल्ड वो टूट जाएगा। मेरे क्राफ्ट का नाम है कॉपर वेयर, जो मोस्टली गाय भैंसों के गले में बांधी जाने वाली घंटी है, वो हमारा क्राफ्ट। और जो बेल बनाने की प्रोसेस है उसमें कॉपर और आयरन 2 चीज़ें यूज़ रहती है। और बेल के लिए हम 3 पार्ट में कट करते हैं आयरन सीड्स। उसके बाद उसके ऊपर कॉपर पाउडर लगाया जाता है, मिट्टी लगाई जाती है, फिर भट्टी में डाला जाता है, जिससे कॉपर और आयरन मिक्स हो जाते हैं और बेल पूरी जो उसके ऊपर गोल्डन कलर से बेल निकलती है बाहर। Understand what is the origin of a motif, traditional motifs, why this culture is going to be as a legacy, and how it is going to be take a shape in an innovative manner. While making these blocks, that block is going to be inscribed, maybe engraved, or maybe just to get the holes into that. So we are going to be limit ourselves with the 3 tool techniques and making it possible to come up with a new origin through the motif, traditional motif as a legacy. हमारे इस किस्से में इतने रंग हैं कि आपकी आंखें थक जाएंगी पर आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रॉ एंड रगेड की मजबूती से फाइबर और फैब्रिक की अनमोल दुनिया में। यहाँ हमें देखने को मिलेगा सॉफ्ट स्टिच और थ्रेडस्केप्स की कोमलता के साथ साथ वंडर्स फ्रॉम वेस्ट की सस्टेनेबिलिटी। इसके साथ ही हम देखेंगे गोटा पट्टी और सरफेस ऑर्नामेंटेशन का शानदार काम। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पाम लीफ आर्ट और बैम्बू स्ट्रिप्स की बारीक कलाकारी भी। तो चलिए हम देखते हैं फाइबर से फैब्रिक तक का शानदार सफ़र। हैंडमेड टेक्निक्स को यूज़ करके, जो कि बहुत हमारे मोस्टली जो वुलन होता है वो हम यूज़ करते हैं मशीन से, बट इस बार कुछ मैं जो लाई हूँ वो हैंडमेड टेक्निक्स को यूज़ करके। हमने एक वूल ली, उस वूल से हमने फिर फ्लावर्स बनाए, उसमें हमने कुछ एम्बेलिशमेंट्स यूज़ किए। देन फिर हम गारमेंट्स में डिफरेंट टेक्निक्स को क्रिएट करके वहाँ पे हम डिफरेंट सिलुएट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम स्क्रैच से ही स्टार्ट करके फैब्रिक पे उससे हम एक बिल्कुल न्यू डिफरेंट गारमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अभी वर्कशॉप करवा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी के ऊपर, जो हमारी ट्रेडिशनल एक हाथ की कढ़ाई जिसको बोलते। ऐसे ये सिंपल सा एक कपड़ा था, इसके ऊपर हमने ये कर दिया। अगर पेंटिंग बनाते हैं उसका अपना एक अलग आउटपुट है, वो अलग है, इसकी अलग है। हम एक A3 साइज़ का इनको जो हमारे पास क्लॉथ है वो देंगे और उसके ऊपर वो अपनी पसंद की कोई भी इमेज लेके उसको बनाएंगे।
होता है, जो भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हम लेके आते हैं, उनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। क्योंकि कॉटन तो शुरू से ही गांधी जी के टाइम से ही चला आ रहा है। तो इसमें ये है कि हम कॉटन की जो चीज़ें बनाते हैं वो रीयूजेबल है। जैसे हमने कोई कुशन भी बनाया या कोई बैग भी बनाया, जैसे हम लेदर के बैग लेते हैं तो वो लंबे टाइम में घिस घिस के ख़राब हो जाता है। तो हम जैसे कॉटन के बैग ले रहे हैं तो कॉटन के बैग गंदे भी हो जाते हैं, तो वो हम उसको वॉश कर सकते हैं। वर्क मुझे गोटा पत्ती का दिया गया हुआ है, तो गोटा पत्ती का वर्कशॉप को चिपकाया जाता है, फिर इसको डोरी से स्टिच किया जाता है अच्छे तरीके से, और फिर बहुत तरह के इसमें क्वालिटी आती है कि कलर भी आते हैं, फिर जिस तरीके से डिज़ाइन हो उसके डिपेंड काम किया जाता है। इसको फ्रेम पे तो पहले प्रॉपरली लगाया जाता है ताकि कहीं पे कपड़ा कुछ क्रशिश ना आ जाए, इसके लिए बिल्कुल फुल ताकत से उसको फिटिंग किया जाता है। फिर उसके बाद छपाई होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर गोटा पत्ती लगती है। सरफेस ऑर्नामेंटेशन, जिसमें कि मैं ब्लॉक प्रिंट, एम्ब्रॉयडरी एंड पैच वर्क, एप्लिक, ये तीनों मीडियम को लेके मैं काम करवा रहा हूँ। जूट फैब्रिक भी रहेगा, कॉटन भी रहेगा, उससे सरफेस तो प्लेन रह सकता है, कोई भी कलर में हो सकता है। हम यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग हम उसमें डिज़ाइन और एस्थेटिक वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं। उड़ीसा का पट्टचित्र पेंटिंग और पाम लीफ है, मैं वही सिखा रहा हूँ। ये पाम लीफ जो है वो पेड़ पे उगता है पत्ता है, उसके हम लाकर जो 1 हफ्ते तक धूप दिखाया जाता है इसको। उसके बाद पानी में जो कीड़ा ना लगने के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं, और उसके ऊपर काम करने के बाद जो सिर्फ नेचुरल कलर दिया जाता है, जो एक ब्लैक है और एक रेड दिखता है। बाम्बू एक ऐसा मटेरियल है और एक तो नेचुरल है, उसकी एक अलग ही ब्यूटी है जो नेचुरल होने की वजह से। तो जो बाम्बू जो मीडियम है उसकी कुछ खासियत है, जैसे मोल्डिंग है, मजबूती भी उसकी एक खासियत है। उसको हम लोग मोल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। बाम्बू का जो ट्रेंड है ना और अच्छे से बढ़ गया है। बहुत सारी चीज़ों में बाम्बू का ब्यूटी, जैसे फर्नीचर है वो बहुत यूज़फुल है। तो मैं वही चाहता हूँ कि वो चीज़ें बाकी के भी मीडियम में कैसे इसके कंबाइन के साथ में एक्सप्लोर कर पाएंगे हम लोग, तो ये मेरा मोटिव है। जैसे जैसे हम वर्कशॉप के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, हम कुछ फ्यूचर और मॉडर्न आर्ट्स को भी देखते हैं, चाहे वो लाख बैंगल्स की चमक हो या ग्लास होम एक्सेसरीज की खूबसूरती। हम इसमें स्क्रैप टू स्कल्पचर देखेंगे और इसके साथ साथ कार्डबोर्ड स्कल्पचर, टेंसिग्रिटी का बैलेंस एंड फॉर्म फॉलोज फंक्शन जैसे मॉडर्न कंसेप्ट। हम इसमें एआई फिल्म मेकिंग की दुनिया में भी कदम रखते हैं। महाभारत काल से हमारी ये लाख जो है वो यूज़ की जा रही है। लाख जो है वो पेड़ों से आता है, जिस तरह से पेड़ों से गम प्राप्त की जाती है उसी तरह से लाख की भी खेती होती है। 2 तरह की लाख होती है, एक डार्क होती है, एक लाइट होती है। लाख की चूड़ियाँ बनाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा तकरीबन 100 डिग्री टेम्परेचर का सामना करना होता है। इसे लाख को पिघला कर के और उसके मोल्ड्स की तैयार किए जाते हैं। उसके बाद में जो लाइट कलर की लाख है उससे हम उसके कलर्स तैयार करते हैं। ग्लास है ना, एक जो मटेरियल है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसी रंग रूप में उसको ढाल सकते हैं। कलर ग्लास की रॉड्स एंड ट्यूब आती हैं, उसी से हम इसको बनाते हैं। अब हम बनाते हैं तो उसके लिए कोई भी मोल्ड नहीं होता है, ग्लास को मेल्ट करना है और मेल्ट करके जो भी उसको शेप देना है वो एकदम हवा में ही देना होता है। एक मोर उठा के अपना इस स्क्रैप मेटल के थ्रू एक मोर बना रहा हूँ, और ये मोर करीब करीब 8 से 10 फीट का होगा। पाइप्स हैं, सीट्स हैं, मोटर व्हीकल्स पार्ट्स हैं, और कई ऐसे छोटे मोटे चेयर्स हो गई, टाइप के सारे मेटल्स को उठा के लेके आए, और इन सब को काट के, पीट के, कुछ मोड़ के, कुछ वेल्ड करके, कुछ रगड़ के, इस सारे प्रोसेस के थ्रू हम लोग इनको शेपिंग देते हैं, और शेपिंग के थ्रू हम एक अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। In this workshop, what I'm actually doing is we are doing a medium which is more eco-friendly. This medium is very cheap, as well as very easy to build that volume.
We actually did a small workshop that you can see in the background, which is a cactus. So they clearly get an idea about how to cut, join, and all these things. Model making, and then it can be scaled up to the bigger models or furniture or maybe structures. Make the models, then the drawing comes in the second part, and after that it comes to the actual material. It can be made with wood or pipes or metal pipes, plastic pipes, PVC pipes, or bamboo is a very special material that can also be used. कॉन्सेप्चुलाइज्ड कोई भी चीज़ है इसको प्रेजेंट करना, जब समय चेंज हो रहा है, स्टाइल्स चेंज हो रही हैं, तो इसको कन्वे करने के लिए हमारे पास मीडियम्स बहुत लिमिटेड हैं। हमने इस बार जो थीम चुना है हमारा फॉर्म फॉलोज फ्यूचर, मतलब फ्यूचर कैसे हमारा फॉर्म डिक्टेट करता है, हमारी बिल्डिंग्स का फॉर्म, हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्म, हमारे फर्नीचर्स का फॉर्म। तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे वर्कशॉप के थ्रू। AI आपको हेल्प कर देता है बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनाने में। तो AI saves a lot of time and reduce the cost of the movie making. We used ChatGPT firstly to create frames for our story. Then shot by shot we prepared a storyboard, and then we go to ChatGPT and created frames for all the shots. Then we go Kling and prepare our video. Then we are merging in After Effects to complete. कारीगरों से तो बात कर ही ली, तो चलिए अब जानते हैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की राय। This year we also have open for all the departments from the university. So anyone coming from any of the disciplines or any of the branch or any program, they can do this workshop. My name is Jay Patel. I'm the head and associate professor in Department of Design. Workshop is something that like hands-on activity is very attached to the syllabus. We find that artisans are the key assets that students should know, like all the crafts. We try to cover as much as possible in crafts of India. The time that we introduce this workshop is between the 2 semesters. So this is the time where the students have just completed their semesters. Whenever you get an opportunity, you just whatever you're doing, do it with 100%. Just enjoy what you're doing, and that is the beauty of a design, is that we don't have any books. We learn through hands-on activities. We learn through mentors. हमने जानकारी तो ले ली, चलिए छात्राओं से पूछते हैं उनके लिए हाउ वर्कशॉप क्या है। जैसे हाउ वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जो जैसे वुडन टॉयज़ हो रहे हैं, या फिर हम देखते हैं मिरर वर्क हो रहा है। Oh, I have taken Rangelak, and as you can clearly see, I am very much enjoying this. I enjoy doing things with bangles, so this was such a great opportunity. मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का वर्कशॉप का बहुत ही अमेजिंग रहा है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। ये मेरे लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि एज अ रिसर्च स्कॉलर ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि हमें नई नई स्किल सीखने को मिले। I would definitely do this. This is something that I feel like it is very important because this gives you a break. A break from daily lifestyle, a break from daily routine. और so good experience. फर्स्ट टाइम है ये मेरा मिनिएचर पेंटिंग में। ऑफ कोर्स बिल्कुल, मतलब करना तो मैं चाहूँगी, और इस बार का वर्कशॉप में मुझे बहुत मज़ा आया। हाउ वर्कशॉप से मुझे ये समझ में आया कि जो बच्चे जो इस आर्ट फॉर्म को नहीं जानते हैं, ये यूनिक आर्ट फॉर्म है। बच्चे अपने हिसाब से डिजाइन बना रहे हैं, अपने हिसाब से पेंटिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। बहुत डिसिप्लिन से काम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। From the first day they are very excited with the output. और यहाँ का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा है, यहाँ के बच्चे थोड़े एक डिजाइन में पढ़े हैं, तो वो अच्छा काम कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो हाउ वर्कशॉप है, ये एक तरह से ब्रेक भी है, जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। They can come up for the next semester with fresh minds. It's a very good experience coming here
interacting with the students and faculties. मौका मिलता है वनस्थली आने का तो मैं फिर से आऊँगा। डेफिनेटली अगर मेरे को वापस से अप्रोच करते हैं तो मैं डेफिनेटली आना चाहूँगी। Yeah, this is very awesome and this is going really awesome and it has been always awesome. हाँ, वर्कशॉप हमें ये सिखाता है कि हुनर कभी पुराना नहीं होता, केवल विकसित होता है। एक सफर जो मिट्टी से शुरू हुआ भविष्य के सपनों तक जा पहुंचा है। ये सिर्फ 24 वर्कशॉप नहीं है, हमारी विरासत की अनंत गूंज जो आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि कला ही जीवन है और जीवन ही कला है। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे अगले साल इसी जोश के साथ इसी जगह पर। धन्यवाद।